इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हो। थैंक यू। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि अरे तुम तो बड़ा अपकार कर रहे हो, है, तुम मेरा बड़ा अपकार कर रहे हो, मेरे पुत्रों को तुम जो है, हम्म, अभी वह किसी ऋण से उऋण नहीं हुआ है, उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं किया, परंतु पापात्मन देखो, नारद जी को दक्ष बोल दिए पापात्मन। नारद जी को कोई बोल सकता है पापात्मन? हे भगवान, मुझे तो सुनने में भी बेकार लग रहा है। नारद जी माफ करना, ये मैं नहीं, दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल दिया। नारद जी को कौन पापात्मन बोल सकता है? मैं आज नारद जी के पास जाकर के मैं दंडवत प्रणाम करके आऊंगा आज। क्यों? क्योंकि दक्ष की वजह से हमने नारद नारद जी को पापात्मन बोल दिया है, जो सही नहीं है। क्योंकि दक्ष तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पिता पुत्र के शोक में है, हम थोड़े ना पुत्र के शोक में हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात को रिपीट कर रहे हैं तो अशुद्धियां तो होंगी ना। इसलिए नारद जी को आप लोग भी दंडवत कर लेना क्लास के बाद, कम से कम 3 बार। जो व्यक्ति सुना वो भी कर ले, जो व्यक्ति बोला वो भी कर ले। नारद जी माफ करें। तो नारद जी के लिए ऐसी शब्द बोल दिया कि पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। कौन से लोक? इहलोक और परलोक। सुखदेव जी हाँ, पहले और भी बोलते हैं, कहते सचमुच तुम्हारे हृदय में दया नाम की भी चीज नहीं है, तुम्हारे वास्तव में तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। अरे तुम क्या जानो पिता का हृदय, पुत्र को खोने का गम क्या जानो, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमको तुम्हारा कोई पुत्र है क्या? है? दक्ष ने कहा कि तुम निर्दय हो, निर्दय, तुम्हारे अंदर में दया नहीं है, तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो, ब्रेन वॉश करते हो। दक्ष ने कहा इस प्रकार से ब्रेन वॉश करते हो, तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। नारद जी भगवान के पार्षद हैं, तो बोले कि तुम भगवान के पार्षद हो, भगवान की कीर्ति में कलंक लगाया है तुमने, सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूं भगवान के पार्षद सदा सर्वदा सुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का नाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। मतलब दक्ष ने किसी से वैर किया नहीं था, तो बोले कि मैं किसी से वैर नहीं किया और तुम मेरे से वैर करते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को तुमने भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया? आजकल के माता पिता भी ऐसे ही सोचेंगे, है? विश्वरूप को भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया जाए, आपको दिक्कत होगा? ये सुनो, बोलो, है? विश्वरूप को भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया जाए, आपको दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। यहां बैठे कोई माता पिता को नहीं होगा जो उसके पुत्र को भगवत, वो बोलेगा अच्छा है प्रभु जी, दिखा दो, ले जाओ, उंगली पकड़ के ले जाओ। है? तो आप लोग दक्ष से ज्यादा बुद्धिमान हो, इसका मतलब।